Unusual tribes with superpowers you wish you had. Adventure. Superpowers. नाम सुनकर ऐसा लगता है कि मानो एक अलग तरह की पावर आ गई हो। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको हम मौका दें कि आप अपने लिए कोई सुपर पावर चुने, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? क्या आप अपनी बढ़ती उम्र को कम करना चाहेंगे या फिर जानवरों पर काबू पाना चाहेंगे? अब आपको ये सारी चीजें सुनने में भले अटपटी लग रही हो, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी ट्राइब्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास वाकई में सुपर पावर्स हैं। फिर चाहे वो अपनी बढ़ती उम्र को कम करना हो या फिर सुपरविजन। इसके अलावा भी आज के इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत से हैरान करने वाले लोग मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचेंगे, काश इनकी जितनी पावर हमारे पास भी होती। इसलिए बिना ज्यादा टाइम खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की जबरदस्त वीडियो। इरूलाज ऑफ साउथ इंडिया। सबसे पहले आप दक्षिण भारत के छोर में रहने वाले इस कबीले के बारे में जानिए, क्योंकि भारत में सांपों को रिझाने वाले कई सारे सपेरे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। पर सांपों का शिकार करने वाले ये लोग भी कुछ कम फेमस नहीं है। वो भी कोई ऐसे वैसे सांप नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक सांप जैसे किंग कोबरा, जो अगर एक बार काट ले तो इंसान की मौत तक हो जाती है। लेकिन यहाँ के बच्चे बच्चे को सांपों और तरह तरह के जानवरों से दो दो हाथ करना आता है। इसी वजह से यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो स्नेक हंटर के तौर पर काम करते हैं और उनका जहर निकालकर मेडिकल टीम को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके बदले इन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि सांपों का शिकार करना किसी भी तरह से आसान नहीं है। पर ये लोग न जाने कैसे सांपों को अपने चंगुल में ले लेते हैं, वो भी बिना पलक झपकाए। पर दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे हमारे वीडियो में आपको ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जिनके कारनामे गजब के हैं। कालेंजिन ट्राइब। आप लोगों ने टीवी में कभी न कभी मैराथन रेस देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसी ट्राइब भी है जिसमें बिना किसी ट्रेनिंग के सबसे बेहतर मैराथन रनर्स मौजूद है। ईस्ट अफ्रीका की कालेंजन ट्राइब से आने वाले मैराथन रनर्स कई बार मैराथन जीत चुके हैं, और सिर्फ ट्राइब के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी मैराथन में बहुत ही ज्यादा धूम मचाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस ट्राइब के लोग पैदाइशी रनर होते हैं, और इसी कारण कई सारे वैज्ञानिकों ने इन लोगों पर रिसर्च की है ताकि ये जाना जा सके इनकी शानदार सफलता का राज क्या है। पर ले देकर ये इसी नतीजे पर पहुंचे कि इनकी बॉडी टाइप की वजह से ये लोग इतने बेहतरीन रनर है, क्योंकि इसके ज्यादातर लोग पतले और लंबे होते हैं। इनकी हड्डियां भी काफी मजबूत होती है, जो इन्हें ज्यादा देर तक दौड़ने में मदद करती है। नाइजीरियाज हाइना पीपल। दोस्तों, जिस किसी ने भी पालतू जानवर पाले हैं उन्हें पता है कि जानवरों को ट्रेन करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी जब नॉर्मल जानवर होते हैं। तो उन लोगों का क्या जिन्हें हाइना जैसा खतरनाक बिग कैट को पालना पड़ता होगा। जी हाँ दोस्तों, हाइना को पालने वाले नाइजीरियन लोग कई बार पाइथन सांप को भी अपने कब्जे में करते हुए पाए गए हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों के पास जानवरों को कंट्रोल करने की स्पेशल पावर्स है, जो इन्हें प्राकृतिक तौर पर जानवरों से जोड़ती है, और इसी कारण ये लोग तरह तरह के जानवरों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि इस ट्राइब का बच्चा बच्चा खतरनाक जानवरों के साथ खेलता है, और इसी वजह से ये लोग जानवरों के साथ करतब दिखाकर दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजाने के लिए रोड शो भी करते हैं। जानवरों को वश में करने की इनकी तरकीबों पर कई बार सवाल उठे, पर उनका कहना है कि जानवर इनसे प्यार करते हैं, इसलिए इनकी बात मान लेते हैं। शेरपास ऑफ नेपाल। अब आप एक और जादुई ट्राइब के बारे में सुनिए जिनके कारनामे किसी को भी हैरान कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ट्राइब ऐसी वैसी ट्राइब नहीं है, बल्कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला में चढ़ने वाले ये लोग शेरपा के नाम से जाने जाते हैं। जहां बाकी लोगों की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते करते हालत खराब हो जाती है, वहीं ये लोग हर समय यहाँ पर रहकर चढ़ाई करने वाले लोगों को राह दिखाते हैं और उनके साथ हिमालय का ये सफर तय करते हैं। लेकिन जैसे बाकी लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस कबीले के लोगों को नहीं होती। कई सारे डॉक्टर्स ने इनके शरीर को चेक भी किया, जिसमें पाया गया कि एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकी बॉडी बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिस वजह से ये लोग इतने कम ऑक्सीजन में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि सच में किसी जादू जैसा है। एबॉरिजिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक विकसित जगह है, लेकिन इसे खास बनाने वाली यहाँ की ज्योग्राफिकल और वाइल्ड लाइफ नेचर के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। अब जैसे कि आप यहाँ के इंडिजिनस लोगों को ही देख लीजिए, जिनकी आंखें यहाँ के नॉन इंडिजिनस लोगों से कई गुना तेज है, जिन्हें काफी दूर की चीजें भी बड़ी क्लियर दिखती हैं, जिन्हें देखने के बारे में हम और आप जैसे नॉर्मल लोग तो सोच भी नहीं सकते। और यहाँ के इंडिजिनस लोगों की इस अनोखी पावर के बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है।
ये लोग जहां तक नजर जाती है वहां तक की चीजों को बहुत क्लियरली देख पाते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। द याओ ट्राइब्स ऑफ गुआंगक्सी चाइना। दोस्तों, अब चाइना के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तरह तरह के ट्राइब्स भी देखने को मिलेंगे। और इन सभी ट्राइब्स में से एक याओ नाम का ट्राइब है जो काफी ज्यादा फेमस है, और इनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बनाई जाने वाली तरह तरह की दवाइयां हैं। जी हाँ, इस ट्राइब के लोग तरह तरह की दवाइयां बनाकर तैयार करते हैं, जिनकी मदद से ये स्किन से संबंधित बीमारियों से लेकर घाव भरने और नॉर्मल सर्दी जुकाम तक को भी कुछ ही देर में खत्म करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि चाइना के इस ट्राइब के लोग अपने आप को लगभग हर तरह की बीमारियों से दूर रखने का रामबाण इलाज अपने हाथों से ढूंढ चुके हैं, और इसी वजह से यहाँ पर सब काफी ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित है। और इसीलिए इस ट्राइब की महिलाओं के बाल इतने स्वस्थ और खूबसूरत रहते हैं। जहाँ ये लोग लंबे बालों को खूबसूरती समझते हैं, ये अपनी पूरी जिंदगी में मात्र एक बार ही अपने बाल कटवाती हैं और फिर पूरी जिंदगी इन बालों को बढ़ाती है। व्हिस्लिंग ट्राइब्स ऑफ कैनरी आइसलैंड। दोस्तों, तब क्या हो जब आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाएं जहां आपको किसी से बात करने के लिए सीटी बजानी पड़े। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन कैनरी आइलैंड में एक ऐसी जगह है जहां लोग आपस में सीटी बजाकर बात करते हैं, और ये भाषा इनकी ट्रेडिशनल नेटिव लैंग्वेज है। जहां इस आइलैंड में रहने वाले 22,000 से ज्यादा लोग इसी भाषा में आपस में बात करते हैं, और ये अपनी तरह की सबसे यूनिक भाषा है। इनकी इसी अनोखी भाषा की वजह से यहाँ आने वाले लोग इनके द्वारा बोली गई चीजों को समझ ही नहीं पाते, पर उन्हें भी इनकी तरह ये भाषा सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता। वैसे दोस्तों, आइडिया अच्छा है। अगर आपको अपने किसी खास इंसान से बिना किसी को पता चले बात करनी है, तो आप इन्हें भी ये भाषा सिखा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सीटी बजाने से भी कम समय में आप लाइक का बटन प्रेस करके अपने होस्ट और दोस्त सैम को इसी तरह की मजेदार वीडियो बनाने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। एंगामिस ऑफ नागालैंड। चलिए अब आपको भारत के एक और ट्राइब से मिलवाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट इंडिया में मौजूद नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो काफी अनोखा है, और सबसे ज्यादा अनोखी चीज इस राज्य के एंगामिस ट्राइब के लोग हैं, जिन्हें अगर आप कलाकार कहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि इस ट्राइब के लगभग हर शख्स को बैम्बू से बनने वाली तरह तरह की चीजें आती है, और ये सभी चीजें ये लोग अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। जहां हाथों से बनने के बावजूद इनके काम इतनी ज्यादा बारीकी है कि कोई भी इनके काम का फैन हो सकता है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर बैम्बू से बनने वाली चीजों को सीखना नहीं पड़ता, बल्कि लोग अपने आप ही बिना सीखे तरह तरह की चीजें बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसमें बास्केट, मग, ड्रिंकिंग कप जैसी तरह तरह की चीजें शामिल है। 4 ट्राइब्स। अब चलिए दोस्तों, आपको न्यू गिनी के 4 ट्राइब्स से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो शख्स जितना नाजुक होता है उसे उतनी ज्यादा तकलीफ होती है, और जो खुद को जितना ज्यादा कठोर बनाता है उसे बाहर की चीजों से लड़ने में उतनी ज्यादा आसानी होती है। और ये कबीला भी कुछ इसी तरह की मिसाल कायम करता हुआ दिखता है, क्योंकि इस कबीले के ऊपर कई सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, जिसमें पाया गया कि अलग अलग समय में यहाँ पर कई तरह की महामारी हुई है, जिनमें से कुछ का असर दिमागी तौर पर था, तो कुछ बीमारियों की वजह से इनकी स्किन में दिक्कतें हुई। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि इतनी बीमारियों के बाद भी हजारों की संख्या में रहने वाले ये लोग उन्हें झेलते हैं, और किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो कि एक अजूबे जैसा है, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में लाख कोई बीमारी कितनी भी घातक क्यों ना हो, प्रकृति के सामने तो हर तरह की बीमारी को सिर झुकाना ही पड़ता है। द सिमाने ऑफ बोलीविया। दोस्तों, इस समय तो पूरी दुनिया इस चीज के बारे में जानने के लिए पागल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी बढ़ती उम्र को कम कर सकती है, पर बोलीविया के इस कबीले के लोगों को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की उम्र से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। यानी कि जहाँ 40 से 50 साल की उम्र में लोगों को तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, उस तरह की बीमारियां यहाँ पर रहने वाले लोगों को 80 से 90 साल की उम्र में भी नहीं होती। और इसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ के लोगों को आज तक कभी है ही नहीं। अब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यहाँ के लोगों में पाई जाने वाली इस खासियत की सबसे बड़ी वजह यहाँ का वातावरण और इनका खान पान है। यहाँ रहने वाले लोग भी इसे प्रकृति का वरदान समझते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इन अनोखे लोगों के बारे में जानकर काफी दिलचस्प लगा होगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।